चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, गांव में चुनाव हुए, नया सरपंच चुन लिया गया, लेकिन पुराने सरपंच साहब अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तब क्या होगा? आज हम इसी के पीछे का पूरा कानून समझेंगे, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ नए सरपंच के आने का जश्न है और दूसरी तरफ पुराने सरपंच ऑफिस पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। सुनने में तो ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? पर असल जिंदगी में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारे कानून में एक बहुत ही साफ और सख्त व्यवस्था बनाई गई है। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि कायदे से, मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तो ये सत्ता का ट्रांसफर होता कैसे है। कानून ने इसके लिए एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया बनाई है। और देखिए, इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि कानून के हिसाब से जैसे ही नए सरपंच की पहली मीटिंग होती है, वो अपने आप ही पद पर आ जाते हैं। मतलब इसके लिए पुराने सरपंच की हाँ या ना की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ताकि गांव का कोई भी काम एक दिन के लिए भी न रुके। अब इस पूरी कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तो है हमारे सरपंच साहब, जिन्हें गांव के लोगों ने अपना नेता चुना है, और दूसरे हैं तहसीलदार। इन्हें आप एक तरह से इस पूरे मामले का रेफरी समझ सकते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ नियम के हिसाब से हो। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या होता है जब पुराने सरपंच सहयोग करने से साफ मना कर देते हैं? असल में कहानी में मजा तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये मामला सिर्फ कुर्सी ना छोड़ने का नहीं है। हो सकता है पुराने सरपंच गांव के सारे जरूरी कागजात, ऑफिस की चाबियां या फिर सरकारी संपत्ति अपने कब्जे में रख लें। अब ऐसे में नया सरपंच काम कैसे शुरू करेगा? गांव का तो सारा विकास ही ठप पड़ जाएगा। और जब सरपंच साहब अपनी मनमानी पर उतर आते हैं, तब मैदान में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, यानी तहसीलदार की। वो कानून के रक्षक बनकर सामने आते हैं। तहसीलदार सीधे सीधे पुराने सरपंच को एक लिखित आदेश, मतलब एक रिटन ऑर्डर भेजते हैं। और ये कोई गुजारिश नहीं होती, ये एक कानूनी हुक्म होता है जिसे मानना ही पड़ता है। बस यहीं से यह मामला गांव की पंचायत से निकलकर कानूनी कार्रवाई का रूप ले लेता है। लेकिन सोचिए, अगर सरपंच इतने अड़ियल हों कि वो तहसीलदार के इस सरकारी आदेश को भी मानने से इनकार कर दें, तब कानून अपना अगला और भी सख्त कदम उठाता है। देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। पहले तहसीलदार साहब ऑर्डर देते हैं। अगर ऑर्डर की अनदेखी हुई तो फिर सीधे सीधे कानूनी मुकदमा शुरू हो जाता है। मतलब अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जब ये मामला अदालत में पहुंचता है और ये साबित हो जाता है कि सरपंच ने जानबूझकर कानून तोड़ा है, तो उन्हें एक ऐसी सजा मिलती है जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन जाती है। जी नहीं, ये कोई छोटा मोटा जुर्माना लगाकर छोड़ने वाली बात नहीं है। कानून ये पक्का करता है कि जो भी जनता के फैसले का मजाक बनाएगा, उसे ऐसी सजा मिले कि आगे से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न करे। और वो सजा है पूरे 6 साल के लिए अयोग्यता। जी हां, दोषी सरपंच को 6 साल के लिए किसी भी पंचायत पद पर चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि एक बहुत कड़ा संदेश है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और मोड़ है। कानून राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वो चाहे तो इस सजा को कम कर सकती है या फिर पूरी तरह से माफ भी कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें लिखित में ठोस वजह बतानी होगी। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वो सजा को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, और दूसरा, वो 6 साल की सजा की अवधि को कुछ कम कर सकते हैं। इससे कानून में विशेष परिस्थितियों के लिए थोड़ी गुंजाइश बनी रहती है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सत्ता का ट्रांसफर ऑटोमेटिक है। अगर कोई आनाकानी करता है तो तहसीलदार कार्रवाई करते हैं। बात ना मानने पर सीधा मुकदमा होता है और सजा है 6 साल का बैन। हाँ, आखिरी फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास जरूर होता है। यह है हमारे लोकतंत्र की ताकत। तो आखिर में ये सिर्फ एक कानून का पन्ना नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि गांव के लोगों की आवाज, उनके वोट का सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। ये नियम ये पक्का करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, वो जनता के फैसले से बड़ा नहीं हो सकता। और शायद यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।